मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आज की हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है आपका द एनाटॉमी ऑफ द वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। जो हार्ट है उसके जो वॉल्व्स होते हैं उसकी एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से जो वॉल्व होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है और वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वॉल्व वर्ड को क्लियर कर देता हूं कि आपका वॉल्व वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए वॉल्व का मतलब होता है कोई भी ऐसा आपका फ्लैप। वॉल्व का मतलब होता है फ्लैप। क्या होता है? फ्लैप। और फ्लैप इसका फंक्शन क्या होता है? ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, ब्लड के। ठीक है, क्या प्रिवेंट करते हैं? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं आपके जहां पर जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने का काम अगेंस्ट द ग्रेविटी करता है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो साथ के साथ नोट भी कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको टाइम दूंगा। ठीक है, तो समझते हैं। अब देखिए, तो इतना समझ में आ गया कि जो भाई वॉल्व है उसका मतलब क्या है। ये एक फ्लैप होता है जो कि प्रिवेंट करता है किसको? बैकफ्लो को, ब्लड के। अब ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? जहां पर कि आपका अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड पंप करने का काम करता है आपका हार्ट। ठीक है, जहां पर ब्लड जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कितने तरीके के जो वॉल्व है हमारे पास होते हैं। देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वॉल्व्स। कितने तरीके के वॉल्व्स होते हैं हमारे पास? 4 टाइप के वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, वो 4 कौन कौन से हैं वो समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम समझते हैं वो समझते हैं बाइस्पिड और ट्राइस्पिड वॉल्व्स के बारे में। तो देखेंगे ये कौन से हैं, बाइस्पिड और ट्राइस्पिड वॉल्व आपके। ठीक है, तो देखिए मैंने यहां पर लिख रखा है, मैं डाल देता हूं इसको नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले ट्राइस्पिड वॉल्व के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए जो ट्राइस्पिड वॉल्व है ये कहां प्रेजेंट है आपका? ये प्रेजेंट है आपका किसके बीच में? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, तो आप इसकी लोकेशन बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट होता है आपका राइट ऑरिकल, बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। क्योंकि जब ब्लड यहां से इस डायरेक्शन में जैसे आता है तो ये उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ठीक है, ताकि जो ब्लड है वो वापस ना जाए। क्लियर है सभी को इतना? तो ये ट्राइस्पिड वॉल्व हो गया आपका। एक तरीके से यहां समझ लीजिए कि यहां पर अगर आपका जो वॉल्व प्रेजेंट होगा जो कि ब्लड को यहां से यहां आने में, ठीक है, वापस जाने से बैक फ्लो को रोकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइस्पिड वॉल्व। अब इसका नाम ट्राइस्पिड ही क्यों है ये चीज समझेंगे। अब ट्राई का मतलब होता है, आपको भी पता है, ट्राई का मतलब 3, क्विस्पिड मतलब होता है फ्लैप्स। ठीक है, यहां पर इसमें जो होते हैं 3 फ्लैप प्रेजेंट होते हैं आपके। ठीक है, किसमें? राइट वाली साइड में, जो आपका राइट वेंट्रिकल के पास में ये जो वॉल्व होता है। देखिए आपको मैंने देखा यहाँ पर 3 फ्लैप्स डिनोट किए हैं मैंने आसानी से, 1 2 3 आपको दिख रहे होंगे। इसीलिए इस वॉल्व को 3 कस्प्स और फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओपन और क्लोज करते हैं। ठीक है, ताकि जो ब्लड है वो यहां पर आ जाए लेकिन वापस ना जाए। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि देखिए जब आपका ये प्रेस करता है और ये आपका रेस्ट में होता है, ठीक है, तब ये खुलते हैं। जैसे ये प्रेस होना शुरू होता है और ये रेस्ट में आता है पर वाला, तो ये क्या होते हैं? क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिज्म होता है कि किस तरीके से ये पंप करते हैं। अब उसके बाद दूसरा कौन सा है देखेंगे। दूसरा है हमारा बाइस्पिड वॉल्व। बाइस्पिड वॉल्व को हम माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा मैंने यहां डाल दिया। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। समझ में आ गया ना सभी को? ट्राइस्पिड वॉल्व क्या होता है? वो वॉल्व जो कि प्रेजेंट होता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। अब बाइस्पिड वॉल्व कहां प्रेजेंट होता है? आपका लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो ये भी बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है वहां पर। ठीक है, अब इसको बाइस्पिड वॉल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां इसमें 2 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं। बाई का मतलब होता है 2, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाइस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और अगर आपको अगर माइट्रल वॉल्व के नाम से लिखा मिल जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसका भी मतलब क्या होता है? बाइस्पिड वॉल्व ही होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को इतना। 2 टाइप्स ऑफ वॉल्व्स हमने पढ़ लिए, ट्राइस्पिड एंड बाइस्पिड वॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट वॉल्व्स की तरफ। देखिए नेक्स्ट वॉल्व जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं सेमिल्यूनार वॉल्व्स के बारे में। किसके बारे में? सेमिल्यूनार। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया, पहला दूसरा बता दिया मैंने आपको, ट्राइस्पिड एंड बाइस्पिड। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? तीसरा, सेमिल्यूनार वॉल्व। सेमिल्यूनार वॉल्व। अब देखेंगे जी ये सेमिल्यूनार वॉल्व भी 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, 2 तरीके के कौन कौन से होते हैं आपके? एक होता है आपका पल्मोनरी सेमिल्यूनार वॉल्व, ठीक है, और दूसरा होता है आपका एओर्टिक। कौन सा? एओर्टिक। अब पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि आपका पल्मोनरी सेमिल्यूनार वॉल्व कौन सा होता है। थर्ड कौन सा बताया मैंने? सेमिल्यूनार वॉल्व।
कौन कौन से होते हैं? दो तरीके के, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व और एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व, ठीक है। तो अब पल्मोनरी देखेंगे, देखो पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व ये रहा, यहां प्रेजेंट है, देखो मैंने दिखाया है ये, ठीक है। अब पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व को देखिए, पल्मोनरी आर्टरी के जस्ट मैंने लिखा है, मतलब ये रहा। तो आपका ये आर्टरी, अब इसमें देखो डायग्राम्स में इतना कॉम्प्लिकेटिंग रहता है, हार्ट के डायग्राम में उसको देखना, इसीलिए देखो यहां पर समझेंगे इसे आसानी से। क्या है ये जो वॉल्व होता है आपका पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट होता है किस किस चीज के बीच में? एक तो जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है उसके बीच में, और राइट वेंट्रिकल के। देखिए आपको मैंने बताया है कि जो बॉडी पार्ट से जो ब्लड है, ठीक है, उसे आपका वीना कावा लेके जाती है राइट ऑरिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जाता है आपका ये लंग्स में, ठीक है, क्लियर है। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड जाता है, किसके द्वारा जाता है भाई? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। अब पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ऑब्वियस सी बात है ये वर्क करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, कहां पर काम करते हैं ये? अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं यहां पर। अब जब अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं तो वॉल्व की जरूरत पड़ेगी ताकि जो ब्लड है वो वापस ना आए। तो जो ब्लड आपका वॉल्व पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी कहां से आ रही है? राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो जो वॉल्व आपका पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है उसे बोलते हैं हम पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व। तो इसकी लोकेशन क्या होती है भाई? कि बिटवीन किस किस के बीच में होता है भाई? ये देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, राइट वेंट्रिकल एंड योर पल्मोनरी आर्टरी, PA डिनोट कर दिया है। क्लियर है सभी को? इतना समझ में आ गया? तो ये यहां पर बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं ब्लड के। अब उसके बाद देखेंगे हम कौन सा? एओर्टिक। देखिए आप यहां पर क्या है? एओर्टिक आर्क, और आप बोल सकते हैं एओर्टिक आर्टरी, ठीक है। ये सेक्शन यहां पर मैंने डिनोट किया है, और इस वॉल्व को कहते हैं हम एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व, ठीक है। तो आपका मैंने बताया ये आपको प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किसमें? आर्टरी में, ठीक है, यहां पर। तो एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व का फंक्शन क्या होता है ये जानेंगे यहां पर से, ठीक है। एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व के बारे में जानने के लिए समझ लीजिए कि देखिए यहां से आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स तक आता है। कहां तक आता है? बॉडी पार्ट्स तक। तो बॉडी पार्ट्स तक पंप करने के लिए, ताकि जो हार्ट में बैकफ्लो ना हो, तो जब आपका जो वो प्रेजेंट होता है आपका वॉल्व, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व बोलते हैं उसे, ठीक है। तो देखेंगे अभी मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो वॉल्व यहां पर प्रेजेंट होगा वो होगा आपका एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको कहां का प्रेजेंट होता है? ये बिटवीन द योर एओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है आपका बिटवीन एओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। क्लियर है? तो ये आपकी एओर्टा थी, ठीक है, एओर्टिक आर्ट बोल सकते हैं, एओर्टिक आर्टरी, ठीक है, मतलब आपकी क्या है ये? मतलब एओर्टा, ठीक है। एओर्टिक आर्टरी क्या है आपकी? एओर्टा, ठीक है। एओर्टा के पास से और किसके बीच में प्रेजेंट होता है आपका? ये लेफ्ट वेंट्रिकल के। क्लियर है? लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां से यहां। अब उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। आई होप समझ में आ गया इतना सभी को। अब सेमिलुनर वॉल्व हो गया, उसके बाद देखते हैं चौथा कौन सा टाइप होता है हमारा इसका, ठीक है। तो फोर्थ मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है। अब फोर्थ देखेंगे कौन सा होता है। फोर्थ वाला वॉल्व देखो जितने भी रेड हैं हमने उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब देखते हैं, मेनली हम इन्हें 4 ही पढ़ते हैं, तो अभी देखेंगे 4 जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपका इंफीरियर वीना कावा से। अब देखिए ये वीना कावा इंफीरियर आपकी, ये ब्लड लेकर के जाएगी आपकी किसमें? राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल में आपका ब्लड लेके जाएगी, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करेगी। देखो इस तरीके से यहां से आपकी थी, ठीक है, दिख रहा है ना आपको इंफीरियर वीना कावा। तो यहां से अभी आपका ब्लड लेकर के जाती है बॉडी पार्ट से। कहां से? बॉडी पार्ट से। कहां पर? राइट ऑरिकल में। तो इसे भी बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व चाहिए। तो वो जो वॉल्व इनके बीच में प्रेजेंट होता है, किसके बीच में भाई? आपका इंफीरियर वीना कावा और राइट ऑरिकल के बीच में। उस वॉल्व को हम क्या बोलते हैं बेटा? यूस्टाचियन वॉल्व, ठीक है, यूस्टाचियन वॉल्व। क्लियर है सभी को? तो ये होता है आपका यूस्टाचियन वॉल्व। इसके बारे में मैं डाल देता हूं यहां पर। चौथा हमने पढ़ा यूस्टाचियन वॉल्व, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा? ये आपका ये प्रेजेंट होता है यहां से आपका इंफीरियर, बिटवीन इंफीरियर वीना कावा एंड राइट ऑरिकल। तो वीना कावा लिख देता हूं मैं यहां पर, वीना कावा एंड आई लगा देता हूं आगे, किसके बीच में? राइट ऑरिकल, RA, ठीक है। इसके बावजूद भी हम एक को पढ़ते हैं, हालांकि उसकी लोकेशन आपको क्लियरली विजिबल नहीं होती है। पांचवा हम पढ़ लेते हैं, बट मेन हमारे पास 4 ही होते हैं। मैं पांचवे के बारे में बता देता हूं, कभी कभी हो सकता है कि पूछ लिया जाए इसके बारे में, तो नेक्स्ट को भी आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा आपका कोरोनरी और द बेजियन वॉल्व। कोरोनरी वॉल्व के नाम से मिल सकता है आपको ये, या फिर द बेजियन वॉल्व के नाम से भी मिल सकता है, ठीक है।
अब ये कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है बेटा कोरोनरी साइनस। अब कोरोनरी साइनस की मैं इस तरीके से लोकेशन इसमें नहीं दिखा सकता हूं, मैं आपको बता देता हूं वर्डिंग से, क्योंकि उसके लिए 3D डायग्राम चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डोर्सल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है, तो लेटरल वर्जन में, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि मेरे पास 2D है 3D नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है आपका कहां पर, राइट, आपका यहां पर, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम में आपका प्रेजेंट रहता है यहां, ठीक है। तो आपकी सीनस यहां प्रेजेंट रहती है, ठीक है, क्या, कोरोनरी साइनस। और ये क्या करती है, जो आपका मेजोरिटी हार्ट का जो ब्लड होता है, वाइनस ब्लड होता है, किसका, हार्ट का। तो ध्यान रखना कि मैं लिख देता हूं पहले यहां पर आपका इसका नाम कोरोनरी स्लैश, क्या नाम है दूसरा इसका, द बेजियन वॉल्व। दोनों में से कुछ भी मिल सकता है आपको, द बेजियन वॉल्व, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपका वाइनस ब्लड को कलेक्ट करता है, वाइनस ब्लड को कलेक्ट करता है, ठीक है। ये जो आपकी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, वो जो कोरोनरी आर्टरी की बात बता रहा हूं, ये वाइनस ब्लड को कलेक्ट करती है कहां से, मेजोरिटी ऑफ हार्ट से, मतलब हार्ट के डिफरेंट सेक्शन से, मेजोरिटी ऑफ हार्ट से, ठीक है। और फिर उसको ड्रेन करती है ये ला करके कहां पर, राइट ऑरिकल में, ठीक है। उसके बाद ये नीचे जाता है ब्लड, ठीक है। तो यहां से ये ब्लड को लाएंगी और उसे यहां पर ला करके ड्रेन कर देंगी, क्लियर, डिफरेंट वेलोसिटी सेक्शन से कलेक्ट करके, ठीक है। तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है आपका, ये जो वॉल्व है, कोरोनरी आर्टरी एंड राइट ऑरिकल के बीच में। तो ये कहां पर होता है आपका, कोरोनरी आर्टरी के बीच में और राइट ऑरिकल के बीच में, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट था, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर दोबारा एक और बार रिकॉल कर देता हूं, 4 टाइप्स के मेन होते हैं, ट्राइकुस्पिड, बाइकुस्पिड, सेमिलिनार एंड पल्मोनरी आर्टिक वॉल्व, ठीक है। तो पल्मोनरी और आर्टिक आपका ये टाइप्स थे सेमिलिनार के, और आपका क्या है, यूस्टाचीरियन वॉल्व, जो कि वीना कावा और राइट ऑरिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। कोरोनरी वाले में थोड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, देखिए कुछ नहीं है, जस्ट ये आपके लेफ्ट ऑरिकल से एक जो आपकी कोरोनरी आर्टरी होती है वो आपके राइट ऑरिकल तक आती है, ठीक है। और क्या करती है, जो हार्ट में बेटा डिफरेंट सेक्शन में ब्लड रहता है उसको कलेक्ट करके वो इसमें ड्रेन करती है, और जो इसको गाइड करता है वॉल्व, उस वॉल्व को हम बोलते हैं द कोरोनरी वॉल्व और द बेजियन वॉल्व। सो इट्स ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, ठीक है, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच गाइज।